हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हर बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का एक और प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और ये जो प्ले लिस्ट है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल्स हैं आपको करके दिखाए गए हैं। और ये सारे के सारे प्रैक्टिकल जो हैं जो आपका सिलेबस है, आपका SLO है, उसमें जो जितने भी प्रैक्टिकल 18 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क हैं वो रेंडमली इन प्रैक्टिकल्स में डाले गए हैं ताकि आपकी भरपूर इसमें प्रैक्टिस हो सके और आप हर टास्क डिफरेंट तरीके का जो है आप बखूबी इसको परफॉर्म कर सकें। तो इसको शुरू करते हैं। 1 घंटे का ये प्रैक्टिकल होता है, इसके 15 मार्क्स होते हैं टोटल और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जल्दी से प्रैक्टिकल को देखते हैं। पहली स्टेज जो है 7 नंबर की होती है और लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग द पाइथन IDE एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो फॉलोइंग टास्क हमने परफॉर्म करने हैं पाइथन IDE को यूज़ करते हुए। टास्क 1 2 3 4 जितने भी टास्क हैं 1 बाई 1 हमने परफॉर्म करने हैं। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप टास्क 1 को कॉपी कर लें। टास्क 1 है, कॉपी कर लिया और हमें टास्क 1 की स्टेटमेंट है आस्क द यूज़र टू एंटर 2 इंटीजर नंबर यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट। तो ये हमने टास्क पे लिखा इफ़ा किया है। दोबारा भी कर लेते हैं इसको। IDE को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से फाइल न्यू करूँगा और इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको टास्क 1 को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपका टास्क 1 जो है नीचे हम इसको परफॉर्म, ये मार्क्स वाला विषय आप यहाँ से ख़त्म कर दें। अब आपके सामने स्टेटमेंट जो है वो इसकी आ गई है, आपको पता चल गया कि हमने ये वाला काम करना है। तो इसको अकॉर्डिंगली हम इसको काम अंजाम दे देते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे हमने इनपुट स्टेटमेंट लगाई और यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट्स सपोज की एंटर फर्स्ट इंटीजर। ठीक है जी, पहला इंटीजर हमने इनपुट करा लिया। और आपको पता है कि इनपुट स्टेटमेंट जो है फंक्शन जो है बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए INT का फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी जो कि इंटीजर में कन्वर्ट होके आएगी वो हम एक वेरिएबल num1 में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब। इसको कॉपी कर देता हूँ मैं कोड को और वक्त बचाने के लिए आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा num2 हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे सेकंड आ जाएगा। मैंने देखा है असल में ये मैंने काम किस लिए आपको करके दिखाया है कि स्टूडेंट्स जो है उनको, कई स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल भी आता होता है लेकिन वो आखिरी वक्त तक बेचारे जो है ना कंप्लीट नहीं कर सक रहे होते हैं, उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती है। तो इसलिए कॉपी पेस्ट करना सीखें, इसको ज़रा चीज़ को ज़रा तेज़ी से करना सीखें ताकि बर वक्त जो है आप प्रैक्टिकल अच्छे से टाइम पे विद इन टाइम जो है आप उसको कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये आ गया, ये स्टोर होगी वैल्यूज़। दूसरा टास्क देखते हैं। कहता है जी यूज़ रिलेशन ऑपरेटर टू कंपेयर द 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले वेदर द नंबर इज ग्रेटर दैन द सेकंड एंड वेदर बोथ नंबर आर इक्वल। तो इसको भी मैं इसी तरह से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट के अंदर मैं इसको रखूँगा क्योंकि ये टास्क है। कंट्रोल V किया, यहाँ पे इसका भी मैं ये मार्क्स वाला ये ख़त्म कर दूँ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने वर्किंग करनी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है ये काम। आप सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ प्रिंट। आपने लगाया, यहाँ पे लिखा जी इज़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो चेक कर लिया num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अभी इस स्टेटमेंट का क्या रिजल्ट आएगा आपके ख्याल में? ये तो प्रॉम्प्ट आएगा ना यूज़र को, ये इज़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकंड। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर num1 जो है ग्रेटर देन होगा तो इसका ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका फॉल्स आएगा। अच्छा, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं स्टेटमेंट।
ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हमने चेक करनी है वेदर बोथ नंबर आर इक्वल। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ नीचे वाली लाइन में, और इज num वन, फर्स्ट num इज इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, इक्वल के लिए आप सिंगल इक्वल नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये वाला डबल इक्वल आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये भी काम परफॉर्म हो गया, टास्क भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, कहता है जी कि यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर टू चेक एंड डिस्प्ले बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। तो ये वाला भी, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, और इसको हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ये और यहाँ पे इन बिटवीन जो है मैंने ये रख दिया, और इसको मैंने ऐसे किया। मज़ीद ये है कि यहाँ पे इसको लॉजिकल ऑपरेटर लगाने चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। तो वेरी सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें आप उस तरह ही, उसी स्टेटमेंट को पीछे कॉपी कर लें, ऊपर वाली स्टेटमेंट, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट कॉपी करें, ये नीचे लेके आए। अब इसमें अपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का जो प्रॉम्प्ट है वो आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आर बोथ नंबर पॉजिटिव, आर बोथ नंबर्स और पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दें, और यहाँ पे नंबर वन इज़ ग्रेटर देन नम टू, सॉरी पॉजिटिव के लिए आपने करना है नंबर वन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दोनों को चेक करना है तो एंड लगाएंगे, एंड नम टू इज ग्रेटर देन 0। अगर नम वन भी ग्रेटर देन 0 और नम टू भी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कि दोनों नंबर जो हैं ग्रेटर देन 0 हैं। ठीक है, सही है, बहुत इजी हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला टास्क देख लेते हैं जी। अगला टास्क जल्दी से, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ ये काम। अच्छा, यहाँ पे टास्क 4 है, इसको भी कॉपी किया यहाँ पे, और जनाब इसको पेस्ट किया। उसी तरह से कमेंट के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टास्क जो है यहाँ पे एज ए कमेंट हमें हमारे सामने रहे, और हम इसके अकॉर्डिंगली जो है नीचे वर्किंग कर सकें। तो ये हमारा टास्क है। टास्क क्या है जी, यूज़ अ व्हाइल लूप टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 अप टू द लार्जर नंबर। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये कि लार्जर नंबर भी फाइंड आउट करना है। उसी इफ़ द नंबर बिकम ग्रेटर देन 20, यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट टू स्टॉप द लूप, स्टॉप नीचे द लूप। ठीक है, अच्छा अगर नंबर ग्रेटर देन 20, ये भी चेक करें। अच्छा, इसमें लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है पहली बात, दूसरा वाइल लूप लगाना है, तीसरा ये है कि ग्रेटर देन 20 हो गया तो लूप आपने टर्मिनेट कर देना है। 3 चीज़ें आपने करनी है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ा करें, पहले समझें स्टेटमेंट को, उसके बाद काम आपने करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम समझने में ज़रूर लगाया करें ताकि वहाँ पे गलती ना हो। टास्क नंबर 4 जो है हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि इफ़ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू। ठीक है, और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लार्ज के नाम से, लार्ज में मैं स्टोर कर देता हूँ नम वन। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो नंबर 1 को लार्ज में स्टोर करा दो। लार्ज एक वेरिएबल है, प्लेस होल्डर है, उसमें स्टोर करा दिया। एल्स आप यहाँ पे देंगे एल्स, और एल्स में आपने लार्ज में क्या स्टोर करवाना है, डेफिनेटली उसके उलट नम 2 स्टोर करवाना है। ठीक, अच्छा इस कोड में जानबूझ के मैंने कुछ गलतियाँ छोड़ी हैं ताकि आपको जब मैं कोड रन करूँगा तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने गलती को पकड़ना कैसे और दुरुस्त कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम था वाइल लूप वाला, इसका दूसरा जो पार्ट था वाइल लूप आप लगाएँ, और कहता है जब उसकी वैल्यू आई की 20 हो जाए तो फिर आपने इसको लूप को ख़त्म कर देना। तो मैं यहाँ पे आई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आई इक्वल टू 1। ठीक हो गया, इनिशियलाइज करवा दिया आई को। उसके बाद वाइल लिखा, वाइल आई इज़ लेस दैन इक्वल टू जो लार्ज वैल्यू है उसके इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा जी इफ़ आई इज़ ग्रेटर दैन 20,
ठीक है। तो ब्रेक कर दो भाई और प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू। और जब आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो आई में एक का इजाफा भी करना है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। हर आइट्रेशन के बाद एक एक का इजाफा होगा। इसको ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो आप भी इसको लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक। अच्छा, अब ये काम हो गया। देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। ये है टास्क नंबर 4। ठीक है। टास्क नंबर 5 में क्या है, कैंडिडेट आईडी कहता है उसको सेव करें। उसके बाद कहते हैं प्रिंट सोर्स प्रोग्राम एंड आउटपुट। ओके, उसके बाद एल्गोरिथम है। ठीक। तो ये तकरीबन आपका टास्क जो है कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कैंडिडेट आईडी से इसको सेव करना है। तो पहले देखिए जनाब, हम इसको सेव कर लेते हैं। फर्स्ट करें, आपकी कैंडिडेट आईडी जो थी वो थी 222222। ठीक है। कैंडिडेट आईडी से आपने इसको सेव कर लिया। आप इसको कोड को रन करेंगे, इसमें कुछ एरर आएंगे, उसको रेक्टिफाई करें। अच्छा, सबसे पहले एरर आ गया, कॉलन साइन कहता है एक्सपेक्टेड है यहाँ। मैंने बताया आपको कि पहली बात यह है कि लाइन नंबर यहाँ से ऑन कर लें। ऑप्शन में जाएं मेन्यू में और शो लाइन नंबर, यहाँ पे रेड जो है हाईलाइट हो गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई मसला है, एरर है। तो यहाँ पे कॉलन लगाएं। जब भी आप इस स्टेटमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे कॉलन लगाएं। अभी भी प्रोग्राम में एरर है, दोबारा से इसको रन करते हैं, सेव करते हैं दोबारा से। और वो कहता है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 25। इंडेंट करना है कोड को, यानी इफ की जो स्टेटमेंट दी है उसका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है लार्ज से पहले, इसको कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हैं ना। इसको आपने यहाँ पे टैब की प्रेस करनी, तो ये इंडेंट हो गया कोड। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा रन किया और भी एरर अभी आए हैं इसमें कोड, सेव किया दोबारा से। अभी वो कह रहा है ये यहाँ पे भी आपने एल्स में भी आपने इसको कॉर्नर लगाना है। ठीक हो गया। अभी भी इस प्रोग्राम में एरर है, रन करें दोबारा। अब वो कहता है इसको भी इंडेंट करें, क्योंकि एल्स का पोर्शन भी इंडेंट होगा। तो लास्ट से पहले आए, टैब की प्रेस करें। ठीक है। उसके बाद आप वाइल वाले हिस्से में आके दोबारा से इसको रन करें। कॉलन यहाँ पे वाइल का जब लगाते हैं तो यहाँ पे कंडीशन जब ख़त्म होती है इसके आगे भी कॉलन लगते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा रन करें, फिर और भी गलतियाँ आएंगी अभी। अच्छा, कई सिंटैक्स एरर होते हैं, कई लॉजिकल एरर होते हैं जो पकड़े नहीं जा सके आराम से। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर वाइल। ठीक है। तो इसको भी आपने इंडेंट करना है। वाइल का ब्लॉक आपने लिख दिया है, तो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है इफ़, जो है आपने इसको इफ़ से पहले आके इंडेंट किया कोड। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा रन करवाया, फिर सेव करवाया। फिर कहता है जिन्हें इफ़ के बाद आपने फिर कॉलन लगाना है, यहाँ पे कॉलन दोबारा लगाएं। तो मैं असल में इसलिए इतनी सारी गलतियाँ की हैं खुद जानबूझ के, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से कोड को सही करना है। अभी इसमें भी और भी गलतियाँ हैं, आप देखें, रन करते हैं दोबारा। वो कहता है कि स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है। तो कहता है जी ब्रेक स्टेटमेंट को भी इंडेंट करें। इफ़ के बाद जो ब्रेक आया, अब यहाँ पे करेंगे ये फिर गलत है, क्योंकि ये इंडेंट, इफ़ का इंडेंट नहीं हुआ। ये दोबारा देखें, इसको मैं रन करता हूँ, आपको समझ आएगा। अभी देखें दोबारा कह रहा है कि इंडेंट नहीं हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ब्रेक को एक दफ़ा और टैब की प्रेस करें, अब ठीक हुआ है काम। ठीक है। उसके बाद आप रन करें इसको। अब प्रोग्राम जो है हो सकता है रन हो जाए, प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन इसको मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे देता हूँ 30, यहाँ पे देता हूँ 20। अब देखिए ये सारी चीज़ें आ गई। अब पहला नंबर बड़ा था तो फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन सेकंड, ये ट्रू हो गया। ठीक है। उसके बाद बोथ नंबर आ रही पॉजिटिव, बिल्कुल ट्रू हो गया। लेकिन एक और चीज़ आप देख रहे हैं जो नहीं आई, वो मैंने जान के यहाँ पे आपके लिए देख छोड़ी। वो क्या चीज़ नहीं आई, ये वाला हिस्सा किधर गया, ये वाला, ये मोबाइल का जो लूप है इतना बड़ा सा, ये कहाँ पे गया कोड, इसका रिज़ल्ट कहाँ पे, इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। वजह यह है कि आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है इसके लिए। ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे इंडेंट करेंगे, और ये जो आई लगाया है इसको भी आप यहाँ पे लेके आएंगे।
अब मेरे ख्याल में ये कोड जो है सही हो। कंट्रोल सेव रन करें दोबारा से, देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर फर्स्ट 30 ही डाल देता हूँ और दूसरा नंबर 20 ही डाल देता हूँ। तो अब देखिए 20 पे आके जो है वो ब्रेक हो गया और बाकी चीज़ें भी सारी की सारी उससे परफॉर्म की। अगर फर्ज करें ये, क्योंकि उसमें दिया हुआ था टास्क में कि 20 पे ब्रेक करो, ये देखें ना लिखा हुआ है 20 पे। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें लिखा होता, लेट्स सपोज मैं आपको करके सिर्फ दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, 15 पे मैंने इसको करना है। तो मैं रन करता हूँ इसको, अब 15 तक जाएगी जो आपकी है। इसको मैं लास्ट कर देता हूँ विंडो को और नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कर 30 और 20 देता हूँ। अब आप देखें 15 तक गया है वो। क्यों गया है? क्योंकि 15 तक ही मैंने उसको बाउंड कर दिया था ना, यहाँ पे 15 कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि 20 आपने 20 ही लेना। तो इस तरह से बड़ी तफसील के साथ मैंने गलतियाँ खुद जानबूझ के करके आपको बताया है कि किस तरह से आपने उनको दुरुस्त करना है, डिबग करना है, उसको उसकी कैसे करनी है और रिक्वायर्ड आउटपुट आपने कैसे हासिल करनी है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और इन वीडियोस को बार बार देखें और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ आप बोर्ड में प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।